नमस्कार। आज रविवार है, मुलाकात का दिन है और हाजिर हूँ आपके सामने आपकी सेवा में। आपको ये जो मैं आज जो सब्जेक्ट आपको लिया है, ये सब्जेक्ट करीब करीब 6-7 वीक चलेगा और इसमें शायद कुछ थोड़ा सा और भी बढ़ाना पड़े, लिखना पड़े, क्योंकि ये गुरु प्रसाद से ताल्लुक रखता है और मैं इसको ऑलरेडी आपके यहाँ आप लोगों को तत्वबोध में शायद मेरे ख्याल से 5-7 साल पहले दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाए तो अच्छा है। इसलिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। 1983 में ये दादा ने सेमिनार में इसको लिया। भक्त भाविकों के लिए मार्गदर्शन, श्री साईनाथ महाराज। गुरु बंधु भगनी, आप सभी को विदित ही है कि श्री जगत गुरु साईनाथ महाराज के कृपा आशीर्वाद से स्थापित किए गए इस समिति के कार्य को पिछले विजयदशमी के दिन 30 वर्ष पूरे हुए, यानी 24 जुलाई 1983 30 वर्ष पूर्ण हुए। इन 30 वर्षों में हम भक्तों के प्राप्त जीवन में सुख शांति समाधान एवं प्राप्त जीवन के इष्ट कर्तव्यों की प्राप्ति, इष्ट कर्तव्य जो जरूरी है, जो समाज के लिए इसके तौर से जरूरी है, परिवार के तौर से जरूरी है, पारमार्थिक तौर से जरूरी है, ये सब ऐसे इष्ट कर्तव्यों की प्राप्ति गुरु कृपा आशीर्वाद सुलभ एवं आसान मार्ग से किस प्रकार से होगी, इसी उद्देश्य को प्रथमता विचारों में लिया गया। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि केवल कि वेद काल से लेकर आज तक हम मानवों के जीवन कल्याणार्थ जो भी धार्मिक विधि आचरण, उपवास, व्रत, वैकल्प इत्यादि मार्ग सूचित किए गए हैं या जिनको कि हम आज तक करते आ रहे हैं और आज भी अनेक परिवार वही रूढ़ी परंपरा से कर रहे हैं, सूचित किए गए हैं और इन मार्गों के जीवन के सूचित किए गए इन मार्गों में प्राप्त जीवन का सार्थक करने के लिए इस जन्म में कौन से कर्तव्य अंगीकार किए जाएं, ये बाबा की सोच थी। इसके बारे में सूचित किया गया नहीं है। उसी प्रकार से प्राप्त जीवन में अहिक जीवन व्यतीत करने के लिए हम मानवों की जो भी कुछ जरूरतें या कमियां हैं, उनकी प्राप्ति किस मार्ग से कर पाए, इस आशय को विचारों में लेकर हम मानवों के जीवन में जो भी धार्मिक विधि स्थापित हो चुके हैं, उन रूढ़ियों पद्धतियों के अनुसार आज भी कई व्यक्ति इस जगत में अंधश्रद्धा बस, यहाँ दादा ने तो कहा है कि कई व्यक्ति बल्कि लाखों परिवार आज वही कर रहे हैं। कामकाज में इसका साक्षात्कार पता चलता है कि लोग, भाई ये तो हमने कभी किया ही नहीं, हम तो गायत्री मंत्र करके जनेऊ बदलते हैं, लेकिन बदलते हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा मंत्र जो बाबा ने है जो रखा है वो उनका नाम स्मरण है।
और आपके लिए जो सुखदायक है वो क्या है? महामंत्र है। रूढ़ी पद्धति के अनुसार आज भी कई व्यक्ति इस जगत में अंधश्रद्धावश उनका अवलंब कर प्राप्त जीवन में जो सुख प्राप्त हो चुका है उस प्राप्त सुख का अनुभव लेने में इस मानव जीवन के माध्यम के में यानी काया वाचा मन में किस तत्व की कमतरता है इसके बारे में न सोचकर और अधिक सुख कैसे प्राप्त होगा इस आशा से आज देव देविक मार्ग का एवं धर्माचरणों का उपयोग किया जा रहा है। आज आदमी को इसका एहसास नहीं है कि हमारे किस कारण से हमें ये कष्ट है। आज अगर देखो तो अनगिनत का कारण है। सबसे बड़ा हमारे पूर्वज इतने जन जिनकी इच्छा वासना हमारे साथ है, जिनको कि हमने अनादर किया है। माता पितृ ऋणानुबंध, जिस माता पिता का हमने आज तक ऋण नहीं चुकाया है। माता पिता तुम्हारे गुरु से सबसे पहले गुरु तुम्हारे कौन है? माता पिता। उनका ऋण नहीं चुकाया है, वो ऋणानुबंध, माता पितृ ऋणानुबंध, इतने जन्म जन्मांतर, ये मार्ग 7 जन्म की तुम्हारी शुद्धि कर चुका। इस आशा से आज देव देविक मार्ग का एवं धर्माचरणों का उपयोग किया जा रहा है। आज हमारे नित्य जीवन में कई व्यक्ति कई तीर्थ क्षेत्रों में जाकर देव दर्शन, पोथी पुराण, स्तोत्र आदि का पठन करते हैं। एक बात आपको बता दूं मैं कि आज के दिन कामकाज में हम क्या करते हैं भाई? ये प्रार्थना करो, हे भगवान हमारे परिवार के उद्धार के लिए, हे भगवंता नारायणा आमचा कुटुंबाचा उद्धारा करता। अरे आप भगवान से कह रहे हैं हमारे कुटुंब का उद्धार, ये प्रार्थना है। इससे पहले ये प्रार्थना देने से पहले आपका विमोचन किया, विमोचन करके आपके कोशों को दीक्षा दी, तब ये मार्ग में ये सब चीजें तैयार हुई। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो अल्टीमेट शक्ति है ओम, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, परफेक्शन, सबसे पहले दादा ने इसको हासिल किया भैरवनाथ जी। फिर भैरवनाथ जी ने अनेक जगहें भेजी, वो आपको बाद में पता चलेगा। पुराण आदि का पठन करते हैं, परंतु किसी को भी इसका एहसास भी नहीं है कि वो ये जो कुछ भी करता है इसमें उसके नित्य कर्म में कितनी निरासक्ता है। नित्य जन्म में निरासक्ता यानी कितनी पूजा कर ले मगर उसका लाभ उसको नहीं है, निरासक्ता। तांत्रिक है जो बात दूसरी है, 5 दिन के लिए उसको कोई अच्छा वो मिल गया, निरासक्ता है। हम नित्य रूप से हम पोथी इत्यादि का पठन करते हैं, फिर भी मेरे अनुसार हम कर रहे हैं। कर्म कर्तव्य क्या है? कर्म कर्तव्य क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना के तौर पर ईश्वर तक पहुंची ही नहीं है, ऐसा अनुभव के साथ कह सकता हूँ। ये बाबा का कहना है, ये दादा का कहना है कि मेरा जितने लोग मुझे आज तक मिले हैं 36 साल में, उनका मेरा कहना ये है कि उनकी प्रार्थना, उनकी पूजा, उनका होम हवन यहाँ तक अभी तक वो नहीं पहुंच सके। उदाहरण के लिए यदि आप वेंकटेश स्तोत्र या किसी अन्य स्तोत्र का पठन करते हो तो उस स्तोत्र के अंत में अवतरणिका लिखी होती है। अवतरणिका यानी एक जैसे हवन हो रहा है तो एक आहुति देनी होती है, तो ऐसी अवतरणा लिखी होती है। उसमें लिखा होता है कि यदि इस दिन इतनी बार इस स्तोत्र का पठन करोगे तो उसकी फल प्राप्ति
होगी। लेकिन आज आदमी के पास क्या इतना समय है कि 1100 दफा रोज महामंत्र का उच्चारण करे? दादा ने 2.5 साल किया, भुवनेश्वरी माँ किया, सुबह और शाम दोनों वक्त। और जब हमारे पढ़ने में इस प्रकार का खुलासा आता है तो हमें ईश्वर और हमारे बीच में कौन सा लेन देन चल रहा है ये स्पष्ट हो जाता है। परंतु जब स्वयं के लिए कुछ प्राप्त करने के लिए कई जन्म तक ईश्वर से कुछ मांगते रहे तो ईश्वर उस सुख संपत्ति का लाभ आपको कदापि नहीं दे कर पाएंगे, हमें किसी तरीके से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक सुख मिला दूसरा चाहिए, दूसरा मिला तीसरा चाहिए, तीसरा मिला चौथा चाहिए, नहीं करवाएगा। परंतु जब आपके मन में जगत के दूसरे व्यक्तियों को भी मेरे समान सुख प्राप्त हो, ऐसी सदिच्छा निर्माण होकर जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना माध्यम द्वारा परमेश्वर को याद करोगे, तभी आपके प्राप्त जीवन की कमतरता कमियां पूर्ण होंगी। आज का ये मार्ग क्या है कि किसी ये कारण दीक्षा पूरी दुनिया को दादा ने खड़ा करके गोवा में नहीं दी, या दिल्ली में भी कारण दीक्षा नहीं दी, बल्कि कारण दीक्षा आज दुनिया के माध्यम से एक आप जितने गुरु बंधुओं को 1100-1200 को कारण दीक्षा मिली, आज उनके माध्यम से पूरी दुनिया को है कारण दीक्षा मिली है। हर दीक्षा, गुरु दीक्षा, कारण दीक्षा, अनुग्रह दीक्षा, उपासना दीक्षा, तो ये दीक्षाएं मिलने का एक साधन है, वो है ओमकार, जो कि दादा ने सिद्ध किया है। दादा को भैरवनाथ जी ने सबसे पहला, तेली महाराज ने उनको अन्न वस्त्र निवारा बांटने को दिया और श्री भैरवनाथ जी ने उन्हें ओमकार परमार्थ करने के लिए। जनानी बाबा की मुलाकात पढ़िए, फिर पंच एंड परमार्थ, ये दोनों आज की जो आदत वो है, ये फिर पंच और परमार्थ है। समता पूर्ण होगी। आपने आज तक जिस किसी धर्म शास्त्र देवतार्जन के बारे में विचार किया, उसने मुझे प्राप्त जीवन में दूसरों के लिए कुछ कर्तव्य को करना है, इसका एहसास या बोध कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जब आपके द्वारा किसी भी धार्मिक विधि को किया जाता है, उसे पहले कुछ संकल्प प्रार्थना का उच्चार कर विधि आरंभ करते हो। उसमें ईश्वर को हमारे अपने व्यक्तित्व स्वार्थ का पहले से ही पता होने के कारण हमारे द्वारा किए जाने वाले विधि क्रियाक्रम न होकर वह हमारे अपने स्वार्थ के लिए ईश्वर को उद्देशित प्रार्थना बनकर रह जाता है। यानी आज ये सिर्फ मुझे मिले, अपने लिए है, मुझे ये दुख है, आज कौन करता है? आज हम सबको ये प्रार्थना बताते हैं कि नामस्मरण करो। नामस्मरण से पहले महामंत्र करो, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। ये दूसरों के लिए ज्यादा है, अपने लिए कम है। ईश्वर के उद्देश्य प्रार्थना बनकर रह जाती है
और ऐसे इस मार्ग का शत्रु तक हम मानवों ने अवलंब किया, करते आए रहे और कर रहे हैं। और प्राप्त जीवन को ईश्वर की कृपा से साकार करने के कर्तव्य से हम हाथ धो बैठे। इसके साकार करने से पहले हम हाथ धो बैठे, वो नहीं कर पाए। और इसी बात का एहसास श्री सदगुरु की कृपा से हम समिति के कार्यम शुरू में होने पर गुरु आज्ञा से जब इस समिति के कार्य का आरंभ किया, उससे पहले आप अपनी समस्याओं के निराकरण पूछने आओगे, उस वक्त आपके जीवन को योग मार्गदर्शन प्राप्त हो। इसलिए प्रथमता गुरु आज्ञा से हे भगवंता नारायणा, इस प्रार्थना को लिखा गया। इस प्रार्थना को लिखा गया। आज तक आप भक्त इस प्रार्थना को नित्य आरती के पश्चात हर एक कार्य केंद्र पर सुबह सायंकाल सुनते हो। शायद इस प्रार्थना को आप घर पर भी कहते होंगे, परंतु इस प्रार्थना में उद्धारार्थ, जीवन को अपने जीवन के अंदर जन्म से मरने तक उद्धार की इसके अंदर क्षमता है, ताकत है। प्रधान जीवनोद्धार गुरु की कृपा से कौन से वेदांत समायोजित हैं, इसका आपको एहसास भी नहीं हुआ होगा। जैसा कि ऊपर लिखा है, जब हम दूसरों के लिए हमारे काया वाचा मन से सदिच्छा प्रकट करते हैं, इसलिए सबसे पहले दादा महाराज ने क्या किया? एक निधि जानते हैं आप लोग? निधि कहते हैं जो कि आपको 100 रुपए तनख्वाह मिलती है तो 1.25 रुपया आप बाबा को दान दीजिए। और वो 1.25 रुपया करते स्वाध्याय मंडल की स्थापना हुई। और स्कूल बच्चों की फीस, आज कौन सा सेंटर ऐसा नहीं है? आपके साई निकेतन के अंदर भी करीब 80 बच्चे पढ़ते हैं, छोटे स्मॉल तौर से। उनके अंदर अध्यात्माते बीज रोपणा, ये इस कार्य से, इस प्रार्थना से, इस पूजी से रोजाना सुबह जो बच्चों को पहले प्रार्थना कराई जाती है, उससे उनका बीज रोपणा, ये ऐसा इस समिति का, इस संस्था का ऐसा कार्य है। तो वो शुरू किया जाता है। फिर जहां तक ये बच्चा पढ़ सकता है, अच्छे बच्चे, उनकी फीस का कार्य, कंप्यूटर, आज के दिन कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर का आदमी के घर पे खाना नहीं है, उसको थोड़ा सा किसी आदमी को आज ऑपरेशन होना है और उसके पास उसका खर्चा जो है वो 1 लाख का है। भाई हम इसमें 20,000 25,000 शामिल कर सकते हैं, बाकी का आप देखो इंतजाम करो। ये सब कार्य दादा ने अपने सामने कराया। प्रार्थना को लिखा गया। आजकल आप भक्त इस प्रार्थना को नित्य आरती के पश्चात हर एक कांद केंद्र पर सुबह सायंकाल सुनते हो। शायद इस प्रार्थना को आप घर पर भी कहते होंगे, परंतु इस प्रार्थना में जीवनोद्धार गुरु कृपा से कौन से वेदांत समाजित हैं, इसका आपको एहसास भी नहीं हुआ होगा और ना होगा। जैसा क्यों नहीं होगा? इसलिए कि इस प्रार्थना के पीछे किसकी गुरु शक्ति है। और गुरु कौन? जिसको तमाम देवी देवताओं की शक्ति धारण करके गुरु बनता है। साईं बाबा पैदा हुए थे, प्रकट हुए थे, नाट पैदा हुए, आज भी हैं वो। और उन्होंने दादा को
सब कुछ सौंपा। दादा ने आज कार्य केंद्र प्रमुखों को सौंपा और ये कार्य सृष्टि के अंत तक चलता रहेगा। चलना चाहिए नहीं, चलता रहेगा। परंतु इस प्रार्थना में जीवनोद्धार गुरु की कृपा से कौन से वेद वेदांत समायोजित हैं, इसका आपको एहसास भी नहीं हुआ होगा। जैसा कि ऊपर लिखा है, जब हम दूसरों के लिए हमारे काया वाचा मन से सदिच्छा प्रकट करते हैं, काया वाचा मन से यानी तेरा भला ही हो भाई, इच्छा प्रकट करते हैं, उस वक्त हमारी ये नित्य क्रिया कुछ लक्ष्य उपलक्ष्य जप संख्या से भी अधिक पुण्य कर्म जोड़ने में मदद करती है। ये आप समझे। नित्य क्रिया जब हम ऐसी ये नित्य क्रिया करते हैं, रोजाना सुबह शाम करते हैं, तब जब से भी अधिक पुण्य कर्म जोड़ने की मदद करती है। दूसरों के लिए पुण्य कर्म जोड़ने की मदद करती है। इसका कारण हम हमारे व्यक्तिगत जीवन की कमियों जरूरतों की पूर्ति करने के लिए जब पूजा अर्चा देव धर्म या कोई धार्मिक विधि करते हैं, उस वक्त हमारे मन इन विधियों से एकाग्र हुआ नहीं होता। क्योंकि विधि कौन कर रहा है? पंडित जी। आरती कौन कर रहा है? पंडित जी। पूजा किसने बताई? जो मंत्र पंडित जी पढ़ना है उसको सेवक को नहीं पता उसका अर्थ क्या है। तो वह मन आज उदी बनती है, हवन होता है यहाँ पर। तो जब हवन होता है उस समय ओम श्री साई नाथाय नमः, सर्व मंगल मांग ले, ये मंत्र आज पढ़े जाते हैं। फिर आरती होती है, उस वक्त देवी देवताओं की आरती होती है। सुख करता दुख करता वार्ता, दुर्गे दुर्गट भारी तुझ बिन संसारी, ऐसी आरती 7 आरती क्या होती है। तो वह मन जो भी कमी, इसमें सबसे पहले आपको ये सोच लीजिए कि सब चीजें जो है सिद्ध करी हुई है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति से करने के बाद संस्था में इस कार्य का शुरू हुआ। कोई चीज सिद्ध मतलब शक्ति है, शक्तिपूर्ण है, वाचा की वाणी है। मार्ग एकाग्र हुआ, हमारे मन इन विधियों से एकाग्र हुआ नहीं होता, तो वह मन जो भी कमियां हैं उन्हें पूर्ण करने की मार्ग की खोज में रहता है। परंतु जब हम किसी भी प्रार्थना, जैसे कि आज की हम प्रार्थना कहते हैं, इसे नित्य रूप से कहने पर भविष्य में परिवार के लिए एवं दूसरों के लिए भी गुरु कृपा से अलग अलग सिद्ध सिद्धांत पद्धतियों का अनजाने में ही उच्चार कर परिवार एवं अन्य व्यक्तियों के जीवन में जो भी कोई सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, उनका लाभ कृपा आशीर्वाद के रूप में लेने के कारण जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना माध्यम से ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति दूसरों के कल्याणार्थ हमारे अनजाने में ही कार्यान्वित होती है। परंतु इस बात को हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। अभी आप देखिए कि जो आरतियां हैं, ये आरतियां जब पंत महाराज, जब दादा को हाजी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ उस गरीब नवाज साहब
का हुक्म हुआ कि तुम अब पंत महाराज के पास जाओ। तो पंत महाराज ने उन्हें पंत लहरी, जिसमें 1008 आरती है, और उनसे कहा तुम सेलेक्ट करो और इसकी धुन मेरे सामने गाओ। तो क्या उससे क्या शक्ति मिली? कंठस्थान, यानी शब्द ब्रह्म जो आरती का है। अगर आप बृहस्पति दिन यहाँ आरती सुने, हर केंद्र के ऊपर जहां जहां होती है उस केंद्र के ऊपर आरती सुनने में आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी काया, ये सब एक रूप होती है। परिवार एवं अन्य व्यक्तियों के जीवन में जो भी कुछ सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, उनका लाभ कृपा आशीर्वाद के रूप में लेने के कारण जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना माध्यम से ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति दूसरों के कल्याणार्थ हमारे अनजाने में ही कार्यान्वित होगी, हुई नहीं होंगी। ये ऐसा गुरु महाराज को यकीन है, जरूर होंगी, परंतु इस बात को हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। आज हम भक्तों को गुरु कृपा आशीर्वाद से बहुमूल्य अवस्था ये जन्म में प्राप्त हुई है। ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए हम भक्त यदि कई जन्म खर्च करते, फिर भी इस अवस्था को प्राप्त करना बहुत ही कठिन था, कठिन है, कठिन होगा। ये तो आज गुरु कृपा का उदार संकल्प है, गुरु कृपा की कृपा है कि आज आप इस संकल्प के साथ में दूसरों का भला करने के लिए आज आप निराकरण में आप क्या बताते हैं? भाई सोमवार का 2 रुपए गरीब आदमी को जाके दान दो, किसका भला हुआ? गरीब आदमी का। आपका कर्म, बुरा कर्म, वो गरीब आदमी देने के लिए ज्यादा ताकतवर है, और वो लेके आपका कर्म, और लेकिन 2 रुपए में आपका काम हो गया। खर्च करते हैं, फिर भी इस अवस्था को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। इसके बारे में कई बार मुलाकातों में सूचित किया गया है, फिर भी आप भक्तों ने बिना किसी जप जाप साधन के सदगुरु ने कृपा बंद होकर प्राप्त करवाई हुई इस अवस्था का आस्था पूर्वक विचार नहीं किया। आस्था पूर्वक आज भी शायद 100 में 2 आदमियों को इस बात का यकीन होगा कि ये ऐसा हमारे साथ में गुरु महाराज की कृपा हुई है और रहेगी, और हम उस कृपा को दूसरों को पात्र बना सकते हैं। विचार हम बना सकते हैं, ये अहंकार नहीं है, हमें बनाना चाहिए, ये इसका आदर्श है। इसके बारे में दुख महसूस होता है। इसके बजाय यदि दूसरों के जीवन के अहिक सुखों से अधिक अवस्था एवं प्रेम निर्माण होता है, आज जरूरत से अधिक प्राप्त करवाने में श्री सद्गुरु असमर्थ नहीं है। आज जीवन में कराने में सद्गुरु असमर्थ नहीं है। एक आदमी 5वीं या 6ठी सेमिनार में आया और उसने कहा कि हाजी बाबा का दादा को ट्रांस आया था। उस आदमी ने कहा कि मुझे 100 रुपए चाहिए और महीनों से आपके दरगाह पे दर्शन कर रहा हूं और वो नहीं मिलते हर महीने। तो बाबा ने कहा कि अच्छा, तूने उसके लिए जो दादा ने सोने की प्रतिमा बनाई थी, उसको तो सुनार के पास तुलवाने ले गया, ये देखने के लिए कि इसमें सोना खरा है या नहीं है। तूने गुरु के ऊपर शंका करी
और पैसे हमसे मांगने आया है। तो उसने दादाजी बाबा को जवाब दिया। तो बाबा ने जो जवाब दिया वो सुनने के काबिल है। उन्होंने कहा कि मुझसे आंख मिलाता है तू? अगर मैंने अपनी आंखें खोल के तुझे देख लिया तो तू आसमान में उड़ जाएगा, इतनी मेरी ताकत है। तूने उस सुनार को जाके प्रतिमा दिए। तो ऐसा बाबा का संदेश है। आज जरूरत से अधिक प्राप्त करवाने में श्री सदगुरु असमर्थ नहीं है, जरूरत से ज्यादा। मगर एक फकीर क्या कहता है, क्योंकि ये इसमें सूफी सबसे ज्यादा कार्य किया है, क्या कहता है, जरूरत से ज्यादा मैं मांगता नहीं और उससे कम वो मुझे देता नहीं, परंतु हमें जो भी सुख संपत्ति प्राप्त होगी उस सुख संपत्ति को ये जगत से अलविदा कहते वक्त यहीं पर त्याग कर छोड़कर जाना होगा। आज प्राप्त होने वाले धन का अगले जन्मों की तरतूद करने के लिए या उत्तम जन्म प्राप्त करने के लिए भविष्य में उसका कोई भी उपयोग नहीं होगा। और इसे जानकर श्री सदगुरु ने हमें हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से सुख प्राप्त करवा दिया है। दादा ने जितना तुम्हें चाहिए था इस जन्म में, जितना कि तुम बोझ उठा सकते हो। आज लोग क्या कहते हैं कि मुझे मेरी नौकरी उस वक्त ये थी, अब इस वक्त मेरी ये नौकरी नहीं है और जो मुझे मिल रही है उसमें मेरी पगार कम है। अरे भाई, उस वक्त तुम्हारी ताकत थी तो तुम उठा सकते थे। उस वक्त तुमने ताकत से ज्यादा पैसा कमा लिया, रिश्वत ले ली। आज तुम्हारे पास वो ताकत कम हो गई तो कम पैसे की नौकरी है, ले लो इसे, अब ताकत को बढ़ाओ। और इसे जानकर श्री सदगुरु ने हमें हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से सुख प्राप्त करवा दिया है। आज हमने कर्म परत में जन्म प्राप्त किया है, फिर भी जन्म की बार बार पुनरावृत्ति ना हो। हाँ, जो प्रार्थना में है भगवान हमारे, बार बार पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए इस जन्म के सार्थक के रूप में श्री सदगुरु ने आशीर्वाद देकर आज के जन्म को कृपा परत में करवा दिया। कृपा परत में शब्द छोटा सा लगता है मगर ये ब्रह्मांड है। कृपा परत में करवा दिया है और ऐसी बहुमूल्य अमानत व्यक्तिशा हमारे एवं हमारे परिवार के भविष्य के लिए प्राप्त होने के कारण अब भविष्य में हम भक्तों का आद्य कर्तव्य है कि जो अवस्था प्राप्त हुई है उसका जतन करने के कर्तव्य ही अब हमें पूर्ण करना है। इस प्राप्त अवस्था का सदुपयोग यदि हम दूसरों के लिए परोपकार के रूप में कर नहीं पाए तो कम से कम विचार अविचार से, ज्ञान अज्ञान से इस अवस्था का दुरुपयोग ना हो, इसका ख्याल भक्तों ने रखना चाहिए। आज हमें जो अवस्था प्राप्त हुई है उस अवस्था का लाभ प्राप्त करने के लिए हमें किन किन ऋणानुबंधों में से आसान एवं सुलभ मार्ग से ऋण मुक्त किया है, इसके बारे में सोचना आवश्यक है। हमारे पास क्या दुख के कारण थे, किन किन कारणों को हमसे अलग किया है, ऋणानुबंधों से आसान एवं सुलभ मार्ग से ऋण मुक्त किया है, इसके बारे में सोचना क्या आज के दिन विचार करना आवश्यक है। मानव का जन्म होने पर उसका प्राप्त जीवन 5 ऋणानुबंध से, मानव का जन्म होने पर
उसका प्राप्त जीवन 5 ऋणानुबंधों से मातृपित इतरे जन देवाधिक जन्मांतर देवाधिक जन्म कर्म एंड जन्मांतर। कौन कौन से? माता पिता, इतरे जन जो गुजरे हुए हमारे चाचा चाची ताऊ, ये गुजरे हुए। देवाधिक, हमने किस देवता की पूजा जो हमें करनी चाहिए थी, हमने, हमारा कुल देवता कौन है, हमारी कुल देवी कौन है, जो हमने नहीं किया, वो जन्म जन्मांतर है। ऐसा जन्म जन्मांतर में आज इस जन्म में हम मेरी कुल देवी वैष्णो देवी है, लेकिन पिछले जन्म में कौन थी वो मुझे नहीं पता। वो ऋणानुबंध से जन्म कर्म जन्म जन्मांतर हित संबंधी होता है। जब तक हमारे हाथों इन 5 ऋणानुबंध की पूर्तता नहीं होती, तब तक प्राप्त जीवन का सार्थक नहीं होता। हर जन्म में दुख आने वाला है, और यदि किसी को इन ऋणानुबंधों का एहसास होकर देवादिक मार्ग से उन ऋणानुबंधों में मुक्त होना चाहे, तो उसके लिए प्राप्त जीवन कभी होगा। उसके अलावा जिन विधि मार्ग परत में आचार विचार आहार एवं धन की आवश्यकता होगी, उतना खर्च करके भी इनमें ऋण मुक्त होना असंभव है, नामुमकिन है। सुमन, तुम खाना बनाओ जाके। यदि किसी विधि परत में हमारे हाथों देव धर्म, दान धर्म, परोपकार, तीर्थ यात्रा आदि धर्म के हमारे हाथों घटित होते भी हैं, तो भी इस ये जन्म में इतने में से 1 या 2 ऋणानुबंधों में से ही आप मुक्त हो पाओगे। परंतु पुनश्च जन्म प्राप्ति के वक्त कृपा आशीर्वाद के अभाव के कारण प्राप्त जन्म पुनश्च 5 ऋणानुबंध से संबंधी ही होगा। आपने इस जन्म में 1 ऋणानुबंध की मुक्तता कर दी, मगर अगले जन्म में नहीं होगा। अगले जन्म में आप उस मुक्तता को, उस ऋणानुबंध को फिर से जोड़ लेंगे। यही होते होते आज बाबा के पास जब हम बाबा को मिले, या बाबा के पास आए, या केंद्र में आए, या दादा को मिले, उस वक्त हमारा ये 7वां जन्म था। आज 7, और अभी ये जो कार्य है, ये अगले आप हमारे 7 जन्म के लिए है। ये हमारे साथ रहेगा। उससे उसका एहसास रखना, ये आज के दिन हर भक्त का कर्तव्य है। परंतु पुनश्च जन्म प्राप्ति के वक्त कृपा आशीर्वाद के अभाव के कारण प्राप्त जन्म पुनश्च 5 ऋणानुबंधों से फिर संबंधित होगा, और जिस आदि व्याधि नामक व्यथा को हम मानवों को हर एक जन्म में भुगतना पड़ता है, उसके कारण हर एक जन्म में जन्म का कारण लेकर आत्मा नर जन्म प्राप्त करती है। उस नर का नारायण होने में अनेक जन्म प्राप्त होकर भी जन्म प्राप्ति का कारण स्वयं के लिए एवं दूसरों के लिए होता है, और उसका सार्थक नहीं हो पाता। हमारे नित्य जीवन में कई धर्म ग्रंथ पठन में आते हैं। पोथी पुराणों का भी श्रवण मनन होता है, और इन सारे शास्त्रों में हमें प्राप्त जीवन का सार्थक करवाने के बारे में लिखा होता है। हम इन्हें नित्य रूप से सुनते हैं, फिर भी आज तक किसी ने भी इस निश्चित मार्ग हम मानवों की सार्थकता के लिए सूचित नहीं किया है। हेलो, हाँ 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 हाँ
हाँ बेटा। हाँ शशि बोलो। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। चलो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है बेटा, कोई हल नहीं, सब सब ठीक हो जाएगा सब। हाँ सब ठीक हो जाएगा। अच्छा। हम्म, बाबा की बेटा, बाबा की। अच्छा। अच्छा बेटा। हाँ बच्चे सब ठीक। सब। एक निश्चित मार्ग हम मानवों की सार्थकता के लिए सूचित नहीं किया है, जिससे एक दूसरे दूसरे से केवल तुमने जन्म लिया, जन्म को सार्थक करवा लो कहने के अलावा कुछ भी नहीं किया गया। और जिनसे हम इस बोध का श्रवण करते हैं, क्या उनका भी जीवन सार्थक हुआ है? सबसे बड़ी बात, उनका भी जीवन सार्थक हुआ है, इसके बारे में कोई भी नहीं सोचता। और अंधश्रद्धा द्वारा अनुकरण करने की व्यथा समाज में समाज में रूढ़ होने के कारण उसी मार्ग का अवलंब शतों से होता आ रहा है। आज तक किसी भी साधक ने सुलभ एवं आसान मार्ग से हम मानवों के जीवन को साकार करने की शास्त्र शुद्ध शास्त्र को में नहीं लाया उपयोग में नहीं लाया। आज आप भक्त अपनी समस्याओं के निवारण इस समिति के कार्य पद्धति का लाभ लेने के लिए आए, परंतु उन उन समस्याओं के निवारण करने के साथ ही विराट जीवन का सार्थक हो, ऐसी सिद्ध सिद्धांत पद्धतियां का समावेश जो कि इस कार्य में समाविष्ट है, उनका भी लाभ आपने लिया है। इस वक्त आपने लिया है। एक वक्त था जब आप अपने लिए सुख प्राप्ति की खोज में आए थे, और आज आप अपने अनजाने में, ये जरूर याद रखिए और इसको नोट कर लीजिए, अपने बच्चों को भी बताइए। और हाँ, एक वक्त था जब आप अपने लिए सुख प्राप्ति की खोज में आए थे, और आज आप अपने अनजाने में ही दूसरों को भी सुख प्रदान करने के लिए समर्थ हैं, सक्षम हैं, पूर्ण हैं। और ऐसी ये अवस्था इस प्राप्त जीवन में जिस सदगुरु कृपा आशीर्वाद से आपको प्राप्त हुई है, उस उस गुरु माऊली के कृपा आशीर्वाद की धन्यता वर्णन करने के लिए इस त्रिभुवन के शब्द भी कम पड़ेंगे। त्रिभुवन के शब्द भी अगर कुछ बोला जाए तो वो कम पड़ेंगे। इस विस्तृत कार्य पद्धति के वृत्तांत का अनुभव कई भक्तों को प्राप्त हुआ है। जिस सिद्ध सिद्धांत पद्धति से हम भक्तों की वर्तमान अवस्था तक पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उन्हीं सिद्ध सिद्धांत पद्धतियों का उपयोग भविष्य में जग के कल्याण, भविष्य में आज उसकी शुरुआत है। भविष्य में जग की, पूरी दुनिया की, आज जितने केंद्र हैं, जहां जहां पूरी दुनिया में कोई आज ऐसी जगह नहीं है कि जहां पर जिस स्टेट के अंदर एक प्रतिमा, साईं शक्ति प्रतिमा न हो। मुझे खूब अच्छे से अपनी होशो हवास में आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस सेंटर से हजारों फॉरेनर प्रतिमा ले जा चुके हैं।
आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर जो टूरिस्ट को यहाँ दिखाते हैं वो यहाँ है। आज जयपुर, अजमेर शरीफ, यहाँ पर तीनों जगह सेंटर है। इन सब सेंटरों के अंदर ये प्रतिमाएं हैं और सबको दी जा रही। भविष्य में जग के कल्याण एवं सुख शांति समाधान के लिए करना है। इसके अलावा आज सबसे पहला सेंटर अमेरिका में लॉन्ग आइलैंड के अंदर एक मिस्टर वर्मा वहां रहते हैं, उनका नाम सतेंद्र वर्मा है। उनकी यहाँ पर जाके 1993 में खोल, जब बाबा दादा की पादुका की स्थापना सतारा में पूना के अंदर फिर 5 प्रभात रोड पे हुई, उस वक्त ये आज्ञा हुई हजरत ख्वाजा जलाली बाबा की कि जाके इसकी स्थापना करो। फिर वो पादुका को लेकर डेवनपोर्ट, शिकागो से आगे डेवनपोर्ट है, वहां हुई। फिर ऑस्ट्रेलिया, इसमें कनाडा में हुई। ऐसा परंतु नए रूप से आने वाले परिचित अपरिचित ऐसे भक्तों को दीर्घ काल तक उनकी इच्छा अपेक्षा अनुसार उनके प्राप्त जीवन में एक एवं परमार्थिक सुख प्राप्त हो, ऐसी इच्छा है। और उन्हें उनके प्राप्त जीवन के कर्तव्यों का एहसास नहीं है, जिन्हें आज हम सुशिक्षित या वैज्ञानिक कहते हैं। बहुत पढ़े लिखे हैं, वैज्ञानिक हैं, मगर उन्हें अपने प्राप्त जीवन का लक्ष्य क्या है इसका एहसास बिल्कुल नहीं है। उन्होंने जीवन जीने का ज्ञान प्राप्त किया है, फिर भी उनमें जीवन के बारे में ज्ञान न होने से उनकी अज्ञानतावश उनके प्राप्त जीवन में से 75% जीवन का अपव्यय ऐहिक सुख संपत्ति की प्राप्ति में ही हो रहा है। दिन और रात हम आज पैसा कमाने के लिए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, खर्चे पूरे नहीं। प्राप्त जीवन बहुमूल्य है, इसका एहसास न होने से अधिक सुख प्राप्ति यानी जीवन का सार्थक इस हेतुवश इन व्यक्तियों के बहुमूल्य जीवन व्यर्थ खर्च हो रहे हैं। यदि इन्हें प्राप्त जीवन का मोल समझ में आएगा तो भविष्य में विश्व शांति के कृपा क्षेत्र को धारण करने के लिए इन व्यक्तियों का सहयोग बहुमूल्य सिद्ध होगा। हमें प्राप्त जीवन सार्थकी सिद्ध हो, इसलिए जिन सुलभ आसान सिद्ध साधन पद्धतियों विमोचन दीक्षा साधन सेवा का अवलंब किया गया, उससे भी सुलभ ऐसे गुरु कृपा आशीर्वाद से जगत के दुखी कष्टी लोगों को सुख की दिशा प्राप्त करवाकर प्राप्त जन्म का ज्ञान एवं कर्तव्य करने के लिए उन्हें परमेश्वर बुद्धि दे, ऐसी साधना अब गुरु बंधु भगिनियों ने करनी है। और इसका एहसास श्री सद्गुरु को 30 साल पहले कार्यारंभ में ही था। इसलिए उन्होंने हे भगवंता नारायणा, हे भगवान हमारे परिवार को इस प्रार्थना का गठन किया। आज तक किन्हीं सिद्ध साधन पद्धतियों से हम भक्तों को वर्तमान अवस्था प्राप्त हुई है, उस अवस्था का लाभ वह जगत के दुखी कष्टी लोगों को
उनकी अनजाने में हो, इसलिए इस प्रार्थना में सर्व सिद्ध सिद्धांत पद्धतियां यानी एक एक शब्द उसके अंदर सिद्ध है। और कौन से शास्त्र से ये पद सिद्ध है, इसमें कौन सी धर्म की बात है, धर्म तो इसमें कोई नाम नहीं है, लेकिन हमें इससे कहाँ इससे लाभ होगा, इस शब्द का कहाँ होगा। मिसाल के तौर पर, हे भगवान, हमारे परिवार के उद्धार के लिए, हमारा परिवार क्या, मैं और मेरी बीवी, नोआ, पूरी दुनिया, आज अगर पूरी दुनिया यही प्रार्थना करे, हे भगवान हमारे परिवार के उद्धार के लिए जो महान विभूतियां, तो आप अंदाजा लगाइए हम एक दूसरे के से हो गए, वो क्या हुआ, साईं नाम किसने दिया, भाईजान ने, भाई भाई। हे भगवान हमारे परिवार के उद्धार के लिए जो महान विभूतियां स्वयं कष्ट सहकर भी हर पल जूझ रही है, ये इसका लक्ष्य है। रात हुई है, उस अवस्थाओं का लाभ वह जगत के दुखी कष्टी लोगों को उनकी अनजाने में हो, इसलिए इस प्रार्थना में सर्व सिद्धांत पद्धतियों का समावेश किया गया है। हम भक्त गुरु मार्गी होने के पहले अपने जीवन को यद्यपि जीवन के रूप में व्यतीत कर रहे थे, फिर भी जीवन इस शब्द के खगोल अर्थ को हम समझ नहीं पाए थे। जीवन इस शब्द का अर्थ व्यतीत होने वाला काल है। हम मान पदों को जीवन प्राप्त होता, हम मानवों को जीवन प्राप्त होता है, उससे पहले ही जीवन का स्थल, काल, समय आदि विधि लिखित होने से हम हमारा जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु यानी ये स्थल, काल और समय, टाइम, स्पेस एंड लिमिट, इसका मतलब करते हैं, परंतु व्यतीत होने वाला जतिवन निसर्ग के अधीन होने से जन्म के व्रत से लेकर अंत तक, मृत्यु तक का काल निसर्ग गति के अनुसार व्यतीत होता है। जिस वक्त हम मानवों को जीवन अवस्था प्राप्त होती है, उस अवस्था में देह एवं जीव आत्मा यानी देहिक एवं आत्मिक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है। हर एक जन्म में आत्मा को कर्म परत में नया देह धारण करना पड़ता है, फिर भी आत्मा या आत्मिक अवस्था में बदलाव नहीं होता। हर एक के जीवन में 25% दैहिक अवस्था होती है, 25% दैहिक अवस्था होती है और आत्मिक अवस्था 75% होती है। जब तक दैहिक अवस्था आत्मिक अवस्था से एक रूप नहीं होती, तब तक किसी भी सुख की प्राप्ति के पश्चात सुख समाधान की अनुभूति होकर उसके प्रति उस व्यक्ति का मन शांत नहीं रहता। दैहिक अवस्था का एहसास देह से होने के कारण देह में जो एहसास करवाने वाले या ज्ञान करवाने वाले माध्यम होते हैं, माध्यम अपने आसवंत के अन्य व्यक्तियों के जीवन ज्यादा हो गए, जीवन का अनुसरण करने में ही अधिक प्रवृत्त होते हैं, जिसके कारण परमेश्वर की कृपा से हमें हमारे जीवन में
सुख समाधान प्राप्त होने पर भी दूसरे के जीवन को देखकर हमारे जीवन में अहिच्छुकों की बहुत अधिक कमी है, ऐसा आभास निर्माण होता है। हम सिर्फ अहिक के पीछे भागते, परमार्थ की कितनी कमी है भाई, ये सोचना है, निर्माण होता है। परंतु ऐसे जीवन में परमेश्वर की कृपा की कमी है, इसका एहसास न होने से दैहिक एवं आत्मिक इन अवस्थाएं एक रूपत्व न होकर ये दोनों अवस्थाएं भिन्न भिन्न विषय परंतु वे भिन्न भिन्न आचार विचार निर्माण करती हैं। और यदि हमारी अपेक्षाओं के से अधिक प्राप्त भी होता है, फिर भी आत्मिक यानी मन की शांतता का हमें अनुभव नहीं मिलता। परंतु इन दोनों अवस्थाओं का एकत्व या एक रूपत्व केवल किसी को बताने या बोलने से ना होकर उस एकत्व को साध्य करने के लिए निश्चित साधन एवं गुरु कृपाशीर्वाद की आवश्यकता होती है। और इस अवस्था को हम भक्तों को ओंकार साधना के माध्यम द्वारा प्राप्त करवाने पर जिस वक्त हमारे दैहिक एवं आत्मिक अवस्थाओं का एक रूपत्व हुआ और ये दोनों अवस्थाएं जिन पंच प्राण कोशों के परत में अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में कार्यान्वित होती हैं, कोश तक सूचित की गई साधना परत में इन कोशों को आज एक दूसरे से जोड़ा गया, जिससे आज की वर्तमान अवस्था में हम जिस ओंकार साधना का लाभ ले रहे हैं, ये ही अवस्था यानी हिरण्यगर्भ अवस्था या पिंडी से ब्रह्मांडी अवस्था, इस अवस्था के कारण आज हमारा काया वाचा मन यानी दैहिक एवं आत्मिक जो कि गुरु रूप हो चुका है, वह यानी सेवक अवस्था। आज सब पूरी दुनिया सेवक अवस्था, इससे बड़ा इस दुनिया को अरबों रुपए भी खर्च करके कोई नहीं दे सकता, ऐसा गुरु ने तुम्हें प्रदान किया। अगले शनिवार रविवार को फिर से मिलते हैं, प्रार्थना करते हैं। सदा सर्वदा योग तुझा गढ़ावा, तुझे कारणी देव माझा पढ़ावा, उपेक्षु नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणेची आताम, उपासनेला दृढ चाल भावे, भूदेव संतासी सदा न भावे, सत्कर्म योगे वैवाल भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे, ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, मीठे वितो मस्तका ज्या ठिकाणी, ते ते तुझे सद्गुरु पाय धानी। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य को सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त।